जो चाहो हरि मिलन को, तजो विषय विषमान, हिय में बसे न एक संग, भोग और भगवान। अक्सर परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से साधक ये प्रश्न किया करते कि भाई जी, भगवान किसको मिलते हैं, ईश्वर दर्शन किसको प्राप्त होता है, कल्याण किसका होता है। भाई जी ने एक कथा के माध्यम से इस बात को प्रकट किया कि वास्तव में साधक कौन है, किसे भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, किसका कल्याण होता है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और हम आप भी ऐसा सच्चा साधक बनने का प्रयास करते हैं जिससे आपकी और मेरी राम 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 की रटना सार्थक हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। यदि आप भी इस बात से एक मत होकर घोषणा करना चाहें तो एक बार भगवान के नाम का जयकार अवश्य लगाएं। आपकी ये जय भगवान की ओर चलने की आपकी यात्रा का प्रारंभ होगी। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि जिन्हें भगवान से मिलन की चाह है उन्हें समस्त इच्छाओं की जड़ बिल्कुल काट डालनी चाहिए, परंतु वह जड़ बड़ी मजबूत है, केवल बातों से उसका कटना संभव नहीं। उसे काटने के लिए वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र की आवश्यकता है। विषय वैराग्य हुए बिना कामना का नाश नहीं होता और इसके लिए बड़े ही यत्न की आवश्यकता है। तनिक से प्रयत्न से घबरा जाने से काम नहीं चलेगा। जब संसार के साधारण नाशवान पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य को बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, तब अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो विनाशी वस्तु मात्र का त्याग करना होगा। ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपने इस परम ध्येय की प्राप्ति के लिए मनुष्य को नहीं सहना चाहिए। जो थोड़े में भी भगवान को प्रसन्न कर ले, जो थोड़े से में घबरा जाए, उसके लिए इस मार्ग पर चलना बड़ा दुष्कर है। इस पथ का पथिक बनना आपके और मेरे लिए तभी संभव है जब कष्ट सहने का आप में और मुझ में साहस हो। यहाँ तो तन मन लोक परलोक की बाजी लगा देनी पड़ती है। भाई जी कहते हैं सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। प्रेमी के चारों चरणों पर एक बार महात्मा कृष्णानंद जी महाराज कहा करते कि एक धनी जमींदार का नौजवान लड़का किसी महात्मा के पास गया। साधु संग के प्रभाव से उसके मन में कुछ कुछ वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्षणिक वैराग्य। उसकी महात्मा में बड़ी श्रद्धा हो गई। प्रेम के साथ महात्मा की सेवा करता। कुछ दिन बीतने पर महात्मा ने कृपा करके उसे शिष्य बना लिया। अब वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा सुसुप्ता करता। कुछ दिन तक तो उसे बड़े चाव से सारे काम किए, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे उसका चंचल मन डगमगा सा गया। संस्कारवश पूर्व स्मृति जाग उठी। कई तरह की चाहों के चक्कर में पड़ने से चित्त अशांत हो गया, डावाडोल हो गया। उसे महात्मा के संग से बहुत लाभ हुआ था, परंतु इस समय कामना की जागृति के कारण वह लाभ को भूल गया। मन में विषाद छा गया। एक दिन भरी दोपहर ही कड़ी धूप गंगा का जल लेकर घड़े में सिर को घड़े पर रखकर ला रहा। रास्ते में उसने सोचा, मैंने कितना साधु संग किया, गुरु की सेवा की, कष्ट उठाए, अभी तक कोई लाभ नहीं। यही स्थिति आपकी और मेरी होती है। हम कहते हैं कि हम तो न जाने कब से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि श्री सीताराम सीताराम जप रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला। यही अवस्था उस नौजवान के हृदय की है कि इतने दिन हो गए, सब व्यर्थ गया। ये विचार कर उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और भागने का विचार किया। गुरु महाराज बड़े ही महात्मा पुरुष, परम योगी, उन्होंने शिष्य के मन की बात जान ली। उसे सचेत करने के लिए योग बल से वे एक विचित्र कार्य करने लगे। उनकी योग शक्ति से जल के घड़े में, जड़ घड़े में मनुष्य की भांति आवाज निकलने लगी। घड़े ने पुकार कर पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहा, सत्संग किया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ, इसलिए इसे सब छोड़कर मैं जा रहा हूँ। घड़े ने फिर आवाज देकर कहा, अरे जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मानो, मन लगाकर सुन लो, मेरी जीवनी भी तो सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शिष्य के स्वीकार करने पर घड़ा बोलने लगा, देखो मैं तालाब के एक किनारे की मिट्टी था, किसी का भी कुछ बुरा नहीं करता, वहाँ चुपचाप पड़ा रहता। लोग आते
मुझ पर मल त्याग करते, सियार कुत्ते मुझ पर अपने अपशिष्ट को छोड़ते। सब कुछ सहता, मन बड़ा दुखी होता, किसी के सामने कुछ कह नहीं पाता था, किसी से वैर ना था। तो भी ना मालूम एक दिन एक कुम्हार आया, तीखी कुदाल का वार मेरे शरीर पे करना लगा। था तो मिट्टी ही, जहां तहां से मुझे काट कर अपने घर ले आया। वहां बड़ी निर्दयता से मुसलों से मार मार कर चकनाचूर कर डाला मुझे, पैरों से रोदा, बड़ी दुर्दशा की भाई मेरी। फिर एक चक्कर पर घुमा घुमा कर बड़ी मुश्किल से घूमने से पिंड छूटा। तब मैंने सोचा अब तो आराम आएगा। कुम्हार ने कुछ देर पीट पाट कर कड़ी धूप में सुखा दिया, फिर जलती हुई आग में डालकर तपाया। इसके बाद कुछ दिन एक दुकान पर पड़ा रहा। अब सोचा कि छूट जाऊंगा, लेकिन फिर भी छूटा ना था। वहां मुझे कोई लेने आता, ठोक बजा कर देखता और चलते बनता। लोगों के थप्पड़ खाते खाते नाकों में दम हो गया था। इस प्रकार न जाने कितना काल बीत गया। इस साधु के आश्रम में पहुंचा। यहाँ मुझे पवित्र गंगा के जल को हृदय में धारण करने का भगवान की कृपा से मौका मिला। इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएं भोगने के बाद मैं परम प्रभु की सेवा में लग सका। जीवन भर महान दुखों की चक्की में पिसने पर आज विश्वनाथ की चरण सेवा का मुझे साधन बनने का ये धन्य अवसर मिला। भाई, उन्नति के यथार्थ उन्नति के सच्चे सिंहासन पर चढ़ने वाले को प्रथम विघ्न, बाधाएं जनित विनाश, भयानक निराशा के थपेड़े अचल चल रूप से सहने ही पड़ते हैं। उन्हें लांग कर धीर वीर उस मरुस्थल को पार कर आगे बढ़ते हैं, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, फिर भय का त्याग करते हैं। अतएव मेरे भाई, तुम निराश ना हो। जितना दुख कष्ट आवे, जितनी निराशा हो, शून्यता, अभाव, अंधकार, काली काली घटाएं, निराशा जीवन आकाश में छा जाएं, पर तुम भगवान की ओर अग्रसर हो सकोगे। यातना की अग्निशिखा जितनी अधिक धधकेगी, तुम उतने अधिक शांति के धाम के समीप पहुंचोगे। घड़े के सदुपयोग को सुनकर, उस उपदेश को सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पूर्व स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना की तो उसे साधना, गुरु सेवा का प्रत्यक्ष महान फल दिखाई देने लगा। वह घड़े को उठाकर गुरु की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गुरुदेव के चरणों में लौट गया। ये दृष्टांत आपके और मेरे लिए है, प्रत्येक नाम जापक के लिए है, प्रत्येक साधक के लिए है कि यदि सत्य चित आनंद नित्य निरंजन परमात्मा को आपको और मुझे प्राप्त करना है, इन कष्टों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो विपत्ति और कष्ट से घबराना नहीं है। संसार की विपत्तियां, कष्ट मार्ग पग पग पर आएंगे, पर हम भोगों के इन नाशवान पदार्थों के चक्कर में नहीं आएंगे। हम और आप तो अपने इष्ट की ओर दृष्टि लगाए, नित्य निरंतर मन लगे ना लगे पूज्य भाई जी के कहे अनुसार नाम जपते रहेंगे। ये कष्ट बाधाएं स्वतः मिटेगी। हमारे और आपके राम राम कृष्ण कृष्ण हरि भजन का परिणाम ये होगा कि ये दुख बीत जाएंगे, सुख की नई सुबह होगी। मुझे आप पर भी प्रभु की कृपा होगी, मुझे और आपको भी राम जी मिलेंगे। इसलिए जपिए, रटिए, निराश ना होकर केवल और केवल श्री हरि को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।